Hello students, today we'll start inverse hyperbolic function. You know beta inverse x to y. इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स यदि इस डोमेन और को डोमेन में फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, देन वी से एफ इनवर्स y टू x. ऐसे लिखते थे ना हम बेटा. तो यहाँ पे हमने इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है बेटा. इसमें क्या है, मेरी सेकंड लास्ट वीडियो बेटा जो मैं हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट किया था उसमें आपको ग्राफ बताया था बेटा. तो याद है बेटा हाइपरबोलिक साइन एक्स की डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी, यही थी ना. इसमें ग्राफ कैसे बना था बेटा, ये ग्राफ बना था बेटा. अब ये बताओ बेटा, ये डोमेन है, ये को डोमेन है, इसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 देखो, और इसकी रेंज क्या है, -∞ से इन्फिनिटी. तो इस डोमेन और को डोमेन में फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है. तो इसमें इसका इन्वर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स R to R, okay, is a function such that hyperbolic sine inverse x y if and only if x equal to hyperbolic y. तो बेटा इसमें इनवर्स फंक्शन में हमें डोमेन क्या मिली, और रियल नंबर, को डोमेन क्या मिली, और रियल नंबर. ओके, अब बात करते हैं बेटा इनवर्स कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन. आप मेरी वीडियो देख सकते हो बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन की. उसमें मैंने इसका ग्राफ बनाया था बेटा कोस का, हाइपरबोलिक कोस एक्स. क्या बना था बेटा, ये बना था, या 1 ऐसे. तो इसकी बेटा जो डोमेन थी वो तो ओरियल नंबर थी, रेंज क्या थी, 1 से इन्फिनिटी. ये कोस एक्स था बेटा, डोमेन ओरियल नंबर, रेंज क्या थी बेटा, 1 से इन्फिनिटी. पर आप इसमें देखो, इसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है. कैसे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1. बट यदि मैं ये कंसीडर कर लूँ बेटा, यदि मैं ये कंसीडर करूँ हाइपरबोलिक कोस एक्स रियल नंबर टू 0 से इन्फिनिटी टेंड्स टू 1 से इन्फिनिटी. अब देखो बेटा इसमें क्या है, फंक्शन इस डोमेन में और इस को डोमेन में 1 1 भी है और ऑन टू भी है. ऑन टू देखो 1 से इन्फिनिटी रेंज आ रही है इसकी, को डोमेन भी 1 से इन्फिनिटी है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो फंक्शन 1 1 है. ओके, यदि मैं ये कंसीडर करूं बेटा 1, तो हाइपरबोलिक कोस एक्स -∞ से 0 टेंड्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसमें फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है. तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ बेटा इसमें, तो इन दोनों में फंक्शन 1 1 ऑन टू है. तो इन दोनों में बेटा 0 से इन्फिनिटी या -∞ से 0, इसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू डिफाइन कर रहा है. तो इसमें बेटा हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखो मैंने ये लिखा था ना बेटा, यदि फंक्शन इसमें 1 1 ऑन टू है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हाइपरबोलिक कोस इनवर्स एक्स 1 से इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 से इन्फिनिटी, और हाइपरबोलिक कोस इनवर्स एक्स 1 से इन्फिनिटी टेंड्स टू -∞ से 0. इसमें फंक्शन क्या है बेटा, 1 1 भी है, ऑन टू है. तो इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, या तो हम लेंगे 0 टू इन्फिनिटी या -∞ से 0. तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये इनकी जरूरत पड़नी है बेटा. तो इनमें फंक्शन क्या है बेटा, हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है. तो हम ऐसे डिफाइन करना है बेटा, हाइपरबोलिक cos inverse x equal to y if and only if x equal to hyperbolic cos y. क्लियर है पॉइंट बेटा. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा टेंजेंट की, हाइपरबोलिक टेंजेंट, इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट.
तो उसमें क्या है बेटा, जब मैं आपको हाइपरबोलिक tan x का ग्राफ बनाया था बेटा, क्या था बेटा हाइपरबोलिक tan x का 1 -1, तो ये था बेटा। तो क्या थी बेटा हाइपरबोलिक tan x, और ये नंबर टेंड्स टू -1 2, यही था ना बेटा। तो इसमें बेटा देखो फंक्शन 1 1 भी है और इस कोडोमेन में फंक्शन ऑन टू भी है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, तो इसका इन्वर्स क्या लिखेंगे बेटा, हाइपरबोलिक tan इनवर्स x -1 to 1 टेंड्स टू और रियल नंबर, ठीक है बेटा, ये आएगा। नेक्स्ट हाइपरबोलिक कोट बेटा, जब हाइपरबोलिक कोट का ग्राफ बनाया था बेटा मैंने, हाइपरबोलिक कोट, तो वो क्या बना था बेटा 1 -1, ये था बेटा। तो इसमें क्या आया था बेटा में, इसकी डोमेन क्या थी, हाइपरबोलिक कोट x, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टेंड्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये था। तो कोट इनवर्स x, इसमें देखो फंक्शन 1 1 भी है, ठीक है, ऑन टू भी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हाइपरबोलिक कोट इनवर्स x -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ टेंड्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स कोट की ये होगी डोमेन, ये क्या होगी बेटा इसकी रेंज। क्लियर है बेटा। इसके बाद हाइपरबोलिक कोसिकेंट इनवर्स x, तो कोसिकेंट का जो ग्राफ बना था बेटा, अब चेक कर लेना बेटा, मैंने आपको ड्रॉ किया था ऐसे बेटा, इसमें फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है। तो इसकी क्या बनी थी बेटा, हमारे पास डोमेन क्या थी, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टेंड्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे कोसिकेंट, इसमें फंक्शन 1 1 और 2 है, तो इसकी क्या लिखेंगे, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टेंड्स टू और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब बात करते हैं बेटा सीकेंट की। तो सीकेंट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, ग्राफ, ये था बेटा 1। तो हाइपरबोलिक सीकेंट x, उसमें क्या आया था बेटा, और रियल नंबर टेंड्स टू 0 to 1। तब प्रॉब्लम ये है बेटा, इसमें फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे करना है बेटा। यदि मैं ये कंसीडर करूँ बेटा, देखो ये वो मैं यहाँ पे 1, तो सीकेंट x 0 to ∞ टेंड्स टू 0 to 1, और यदि मैं ये कंसीडर करूँ मीन्स सीकेंट x -∞ से 0 टेंड्स टू 0 से 1। तो इसमें फंक्शन क्या है बेटा, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है इस कोऑर्डिनेट में। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हाइपरबोलिक सीकेंट इनवर्स x 0 से 1 टेंड्स टू 0 से ∞। ये क्या आ गई इसकी डोमेन, ये क्या आ गई इसकी कोडोमेन, ये क्या है इसकी डोमेन, ये क्या है इसकी कोडोमेन, ऐसे निकालनी है बेटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसमें डिफाइन कर रहा है 0 से 1 टेंड्स टू -∞ से 0। तो आपने बेटा ये इनकी डोमेन कोडोमेन रेंज ध्यान रखना है बेटा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आप जब क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटा रिलेशन बिटवीन लॉगरिथम फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा बेटा, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।